अच्छा आप देखिए इसमें क्या है आपके पास। अगेन आपको ये एलसीएम ही लेना है इसमें भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है सबसे पहले। यहाँ टीचर पे 9 क्वेश्चन एंड से एक बार दिखाएं। एक सेकंड बेटा, ये ले। इसमें यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन हो गई है, यहाँ पे किधर से कैंसिलेशन हुई है, ये एक्स वाई इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। पीछे ये बच गया आपके पास, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या इंपॉर्टेंट लिख लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं बोलती हूँ, वो इंपॉर्टेंट होते उतना से नहीं है, लेकिन इसलिए लिखवाती हूँ क्योंकि ना ये इसमें कुछ चीज़ चेंज ऐसी होती है ना जो कि आ जाती है पेपर में। अब देखिए इसमें क्या चीज़ चेंज है, यहाँ पे अपने एलसीएम भी लेना है सेम जैसे हमने अभी पीछे किया था। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। 5 कॉमन है लेकिन अभी इसको देखते हैं हम। और 3 2x-1 है, और ये +2 1 - 2x। अब देखिए यहाँ पे ये दो चीजें ना, हम इसका एलसीएम लेने से पहले देखिए 2x - 1 है, ठीक है। और एक ब्रैकेट में क्या है, 1 - 2x है, ठीक है। तो हम एलसीएम जब लेकर देखते हैं किसी को कॉमन चीज तो नहीं है। ये दोनों कॉमन हो सकते हैं अगर इनके साइंस क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 1 के साथ माइनस है, यहाँ पे 1 के साथ प्लस है, यहाँ पे 2x के साथ माइनस है, यहाँ पे 2x के साथ प्लस है। तो अगर हम इस इक्वेशन का साइन प्लस से माइनस कर दें, ठीक है, तो अंदर वाले साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले स्टेप लेना है इसका, ठीक है। साइन चेंज कर लेने हैं हमने। उसके बाद क्या लेंगे हम इसमें, 3 और 2 6 होता है, तो ये 6 आ जाएगा नीचे एलसीएम में। और 2x - 1 क्योंकि कॉमन है तो ये 2x - 1 नीचे आ जाएगा। फिर हम जैसे कंपेयर करते थे पहले, 3 2x - 1 को कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो पीछे क्या बचेगा, थ्री, टू टू रह जाएगा ना, तो 2 रह जाएगा यहाँ पे। तो 2 से आप इसको 5x + 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 2 5 * 10x +2 5 * 10। इसी तरह से जब दूसरे डिनोमिनेटर को अगर हम कंपेयर करेंगे एलसीएम वाली वैल्यू के साथ, यानी 2 × 2 - 1 को अगर हम कंपेयर करें इसके साथ, ठीक है, तो ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, 2x - 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 आ जाएगा यहाँ पे। 3 को आपने आप 6 - 2x से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आंसर लिखना है इसका। तो 3 6 18 हो जाता है, और 3 6 2 6x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका एलसीएम लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है इसको, 10x + 6x क्या हो जाएगा, 16x, ठीक है। 8 - 18, 10 - 18 क्या आ जाएगा, -8। और नीचे वाली वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे। और फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे हम 8, और यहाँ पे कॉमन लेंगे 6, ठीक है। 2x - 1 2x - 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको मजीद अगर आप सॉल्व करें तो ये 2 के टेबल पे सॉल्व होता है, यानी 2 3 * 6 2 4 * 8, तो ये आप 4/3 जो है ये इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ से बस आपने याद रखना है कि जब आपको दो चीजें डिनोमिनेटर सेम आ रही हो, सिर्फ साइन चेंज करने, तो आपको साइन चेंज करके उनको इक्वलाइज कर लेते हैं ताकि एलसीएम में आप ये एक ही बार लिखें, ठीक है। तो 3 क्या हो जाता है, 6। और 2x - 1, या इसको आपने क्या ले लिया एलसीएम में नीचे कॉमन, ठीक है। लिख लें आप। ओके टीचर। ये आपको समझ आ गई है ना। जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखें इसको, इसमें क्या करना है आपने, ये सेम वैल्यूज हैं ये यहाँ तक, ठीक है। दोबारा से लिख ली नीचे, ये सारा कुछ ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने कॉमन चीजें देखनी है। यहाँ पे नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में 3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 12a + 8 आ जाएगा। और जो नीचे वाली वैल्यू है यहाँ पे, ये जो 4a² - 9 लिखा हुआ है ना, इसको आप 2a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 9 को आप 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये a² - b² वाला फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। 3 × 2a + 3 और 2a - 3 ये आ जाएगा। अब इसमें देखें, 2a - 3 2a + 3 2a + 3 2a - 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इनको एक ही बार लिखेंगे एलसीएम जब लेंगे, ठीक है। सारे का एलसीएम हमने इकट्ठा ले लेना है, 2a - 2a + 3 और 3।
3 भी कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, तो 3 भी बार एक ही बार आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगेन मैं आपको बताती हूँ इसको, ये एलसीएम हम कैसे लेते हैं। ये आपने इसके डिनोमिनेटर को इसके साथ कंपेयर करना है, 2a - 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो चीज़ वैल्यू बचेगी, ठीक है, तो आप 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या नहीं बचेगा, है। 3 बचा है और 2a + 3 बचा है, तो इसको आप इस 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे, नीचे यहाँ पे ये इसी तरह से 5 के नीचे जो लिखा हुआ है 3/2a + 3, इसको आप नीचे वाले से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये 2a + 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, 2a - 3 बचेगा, तो आप 5 को 2a - 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से इसका जो डिनोमिनेटर है इसको आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, इसको आप दोबारा -12a - 8 ही लिख देंगे, ठीक है, इस माइनस से सॉल्व करने के बाद। आप इसको देखिए, अब मजीद हमने सॉल्व करना है इसको, कैसे सॉल्व करना है इसको हमने, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 6a, ठीक है, और 2a + 3 साथ इस तरह से आ जाएगा, ये 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10a आ जाएगा, और 5 3 से मल्टीप्लाई होकर 15 आ जाएगा, साइंस आपने अकॉर्डिंगली जो है वो मल्टीप्लाई करनी है, -12a - 8, ठीक है, इसी तरह से ये सारा जो है आपस में मल्टीप्लाई होगा। पहले ये दो ब्रैकेट्स आपने सॉल्व करनी है एक दूसरे से, 2a - 3 और 2a + 3, इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में दोनों को, यानी इस 2a को 2a के साथ, फिर 2a को 3 के साथ, 3 को 2a के साथ और 3 को 3 के साथ, तो ये आपको 4a² +6a -6 से -9 बन जाएगा, ये +6a इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जो क्या होगा, -10a और -12a मिलकर माइनस +18a बना देंगे। एक सेकेंड, इसमें इस सेकेंड जाती है, ये 12, ये 12a², ये देखें, अब अपने 6 को 2 के साथ, 6a को 2a से मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या आ जाएगा, 12a² आ जाएगा, ठीक है, फिर 6a को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना, 6 3 सर क्या होता है 18 है, ये आ जाएगा आपका, -10 और -12 -22 ये आ जाएगा आपका, और ये +15 और -8 +7 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू जो है उसमें ये बचेगा 4a² -9। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, +18 और -22a में क्या बचेगा, बस -4a हो जाएगा, सॉल्व हो गया, ये आ जाएगा, और ये इसका आई थिंक यही आंसर है इसका, जी ये इसका आंसर है, ध्यान रखिए। हो गया टीचर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है इसमें, इसमें 12 आई थिंक, इसमें ये थोड़ा सी है, चलो वो 13, 12 में क्या है आपके पास, अगेन देखें ये आ जाए, आप ये चीज़ सेम आ गई आपके पास, ठीक है, और इसमें क्या करना है आपने, अगेन देखिए नीचे, तो आपको समझ आ गई होगी क्या करना है यहाँ पे हमने, इसमें हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा रीअरेंज भी करना है, ठीक है, ये जो 18x² वाली वैल्यू उसको हम पहले लिख लेंगे, +x, और +5 जो बाद में लिखेंगे -18x², और इसी तरह से इसको भी रीअरेंज करेंगे, 2x² पहले आ जाएगा, +5x और फिर +2, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है इसमें, देखिए इसको, ये, अब इसको हमने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक लिया, 18 5 क्या होता है आपके पास, तो देखें 90 होगा, ठीक है, 90, तो 90 को आपने ऐसे नंबर से करना है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 90 आए, और माइनस करें तो 1 आ जाए, ठीक है, तो ये आ गया, इसी तरह से 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है,
तो आपने इसको 4 into 1 वाला फॉर्मूले से इसको स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे फिर आपने कॉमन वैल्यूज ले लेंगे, 2x को कॉमन लिया, यहाँ पे +1 को कॉमन लिया, यहाँ पे -9x को कॉमन लिया, यहाँ पे +5 को। तो दोनों के लिए जो है वो सेम सेम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो इनके यहाँ पे पास 2x+2 और 2x+1 बन गए, यहाँ पे 2 फैक्टर्स बन गए, यहाँ पे 2x+1 और -9x+1 2 फैक्टर्स बन गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है आपके पास नीचे आ जाएगी, क्योंकि इसमें आपके पास 2x+1 ये जो है ना, ये दोनों सेम है, कॉमन है, तो ये ही बार लिखेंगे, अब बाकी सब वैल्यूज लिख लेंगे यहाँ से नीचे। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था, डिनोमिनेटर से कैंसिल करने के बाद आप इसके ऊपर वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कंपेयर करना है को, इसके डिनोमिनेटर को पहले आपने कंपेयर करना है। यहाँ पे 2x-1 2x+1 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, x+2। इस x+2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे ऊपर। ठीक है, सिमिलरली इस x+2 को और इसकी वैल्यू को इसके साथ नीचे से कंपेयर करेंगे, सारा ये कैंसिल हो जाएगा, -9x+5 बचेगा। ठीक है, तो ये आप 2 से ऊपर इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे और ऊपर लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आगे। तो ये 5x हो जाएगा, 5 into x 5x, 5 into 2 10, 2 into 9 18, माइनस माइनस प्लस, और 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन तो नहीं लेंगे, यहाँ पे 5 और 10 जो है वो 18 जो है ऐड हो जाएंगे। ये 10 10 से कैंसिल हो जाएगा बल्कि। ठीक है, और 5 और 18 ऐड हो जाएंगे, 23x आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, यही इसका आंसर है। ये देखें, और नीचे वाली वैल्यूज हैं वो एज इट इज आ जाएंगी आपके पास ये। ठीक है, हाँ लगना मेरे। कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये इस तरह से रहेगा आपके पास। मैं कुछ होंगे तो मैं कुछ नहीं। फिर हम डिनोमिनेटर थोड़ा सा ये अरेंज करके लिख लेना है। ठीक है ना, एक्स वाली वैल्यू को ना इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लिया और नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिख लिया। सर मारो मेरे। ये लिखना भी मजबूरी है। आसान लगती थी। अब क्या आसान लगती थी, कब हो गया मैंने आसान लगती थी। ये सानिया पेश कब आए। इसमें टीचर देखिए, मैथ अच्छी करती लास्ट क्वेश्चन है ये भी इजी सही है। है। टीचर क्वेश्चन नंबर 12 एक मिनट लिखने अच्छा दें। चलो ऐसे क्यों हम ना नहीं खाना क्या। हाँ नहीं देता है लेकिन हम तो बना नहीं सकते। क्यों। हम्म। मौत पड़ी हुई तुम्हें। अल्लाह उसने लिखा सारा जोड़ के तब मुझे समझ नहीं आ रहा।
ओके टीचर। अच्छा, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसमें आपका बहुत सिंपल है, इसमें आपका ये ब्रैकेट के अंदर एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला 1 + p डिवाइड बाई 1 - p है ना, तो 1 के नीचे अगर कुछ लिखा तो आप 1 के नीचे 1 लिख लें। ठीक है, तो 1 - p इसका एलसीएम होगा। तो आपका 1 × 1 से कैंसिल, यहाँ पे 1 - p आ जाएगा 1। हम मेज पे प्रत्येक तरह नोट्स पता है खोल के लिख देते हैं। ठीक एलसीएम कैसे लेते हैं मैंने भी आपको बताया ना, उस तरह से आपने देखें 1 + p, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई 1 - p, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम इसके नीचे लिख देते हैं 1। ठीक है, 1 - p का मैंने एलसीएम दिया, इस 1 को इसे डिवाइड करके कुछ भी डिवाइड नहीं होता ना, ये सारा बच जाता है। तो 1 - p यहाँ पे आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, प्लस ये जो 1 - p से सारे पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे p आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा 1 - p + p, ये 1 - p इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम्म हम्म हम्म, क्या रहेगा फर्स्ट में, सॉरी ये यहाँ पे ओके, ये ये 1 - p + p है ना, तो ये आपका -p और ये +p यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा आपके पास पीछे 1 / 1 - p ये रह जाएगा। ठीक है, ये मैंने इस तरह से लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद ये 1 - q² इसके ऊपर हम लोग a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और नीचे जो p है इसमें c कॉमन ले आ जाएगा, और इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो 1 + q और 1 - q होगा, और यहाँ पे नीचे p और 1 + p दोबारा से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से ये 1 - p² इसके ऊपर हम अगेन a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका ओपन होके 1 + p और 1 - p आ जाएगा, और 1 + q के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका कैंसलेशन हो जाएगी, और आपका जो चीज़ बची है वो छोटी सी है, ये आपके पास यहाँ पे 1 + q इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 - q जो है नहीं 1 - नहीं कैंसिल होता है, 1 + p से कैंसिल होगा, और ये 1 - p 1 - p से कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे कैसे चाहिए आपके पास 1 - q/p, ये इसका जो है वो आंसर। ठीक, पब्लिक में तो के साफ कर दीजिए इसे आपको, पब्लिक में पास। तो एलसीएम वाली चीज अपनी याद नहीं है, क्योंकि ये ओपन होता है ना, सॉरी मैंने ना ये इसको पहले कटिंग करी थी, ये ओपन हो जाता है ना यहाँ पे, ये एलसीएम आता है ना, तो ये 1 - p प्लस के साइन के साथ यहाँ पे p आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 - p आएगा। 1 - p तो पूरा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन नहीं बची है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन आ गए हैं, तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे ये 1/1 - p बचेगा। ठीक है, पब्लिक लिख के पास। हो गया टीचर। टीचर हो गया। ओके बेटा, ठीक है, आप मीटिंग एंड कर दें। ठीक है, और इस सही से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ना प्लीज।